आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। आज पाकिस्तान की एक मिनिस्टर एक खबर चला रही थी मीडिया के ऊपर कि देखें जी, ये सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं और आप देखें हिंदुस्तान से सारा पोल्यूशन इधर आ रहा है। हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है, उसने पोल्यूशन वाली चीजें अपने शहरों से बहुत दूर पहले ही कर दी हुई हैं। पुरानी गाड़ियां नहीं चलती उधर। उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि इस मॉडल से इस मॉडल तक गाड़ी चलेगी और जो पुरानी गाड़ी है वो दूर देहातों में चली जाएंगी। आप बताएं, इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? PAKISTAN क्या? पाकिस्तान नहीं, आप वैसे ही कहते हैं पैट्रियोट। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे? गुड क्वेश्चन। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े जवान हुए हैं, जहां से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से होंगे और भाई लोग बड़े से होंगे। सो भाई रिसेंटली बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। क्या? IMF की ये रिपोर्ट है कि भाई इंडिया 2025 तक जापान को बीट करके भाई वर्ल्ड 4th बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन। जापान जैसे देश को बीट करना भाई लाइक ए ह्यूमंगस अचीवमेंट। तो इस पर आपके और मेरे फेवरेट आबिद अली भाई क्या रिएक्शन देती है, आइए देखते हैं। और उसके बाद ना रिव्यू देंगे और भाई वीडियो को एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले और भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लेसन इनवल आने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। क्या समझते हैं कि वो IMF जिसके पास हम जाते हैं कि भाई हमें $1 बिलियन दे दो, पाकिस्तान की हालत इस टाइम बेहतर नहीं है, 2 बिलियन 4 बिलियन 8 बिलियन दे दो, हम पाकिस्तान को चला लें, उसी IMF ने ये कहा है कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, ऑलमोस्ट 2025 में ऑफिशियली बन जाएगी। नहीं चौधरी साहब, ये खबर इस तरह है कि आज की ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले ये कहें कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है। ये आपने कागजों में देखा होगा। देखें, एक रिपोर्ट शाया होती है, हर साल की नई रिपोर्ट होती है। तो वो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तो हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। चंद महीनों बाद जो नई रिपोर्ट आनी है उसमें हिंदुस्तान, आप देख लीजिएगा, हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो। जापान के ऊपर आप आए, जापान की आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था, तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जब मैंने आपको बताया था ना कि हिंदुस्तान
चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, तो आप हंस पड़े थे आगे। ऐसे ही है। लेकिन इस बार मैं आपको हंसने नहीं दूंगा। इस बार आप देखिएगा, जाए फिर दोबारा चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान 2027 के एंड में या 2028 में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। ठीक हो गया। और ये मैं समझता हूँ कि अब मुझे भी ये इम्पॉसिबल नहीं लगता। और मेरे ख्याल से और जब असल लड़ाई, असल पेचा जब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा ना, असल पेचा और असल लड़ाई तो जब शुरू होनी है, असल मजा जब शुरू होना है। क्योंकि 3 दुनिया की बड़ी सुपर पावर। पावरें, 3 दुनिया के बड़े मुल्क, चाइना ले लीजिए दुनिया का बड़ा मुल्क, अमेरिका ले ले सुपर पावर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हिंदुस्तान ले ले दुनिया का बड़ा मुल्क, तो 3 बड़े मुल्कों की आपस में लड़ाई होगी इकोनॉमी की। और मैं आपको ये भी बता दूं, छोटी बात ना करे, हिंदुस्तान पहली इकोनॉमी भी बन सकता है दुनिया की। आपको याद होगा कि अमेरिका ने हिंदुस्तान की 19 या 20 कंपनी के ऊपर अभी बैन लगाया, कल अभी परसों की खबर है, ऐसे ही है। रिसेंटली नई बात बता रहा हूँ आपको, 19 या 20 कंपनी पे हिंदुस्तान की अमेरिका ने बैन लगाया। तो अमेरिका की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ से क्या बयान आया? उन्होंने कहा वो कंपनी अगर हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, वो हिंदुस्तान के तरीके के मुताबिक चल रही है तो हम नहीं मानते अमेरिका को। अगर हिंदुस्तानी कंपनी है तो कानून भी हिंदुस्तानी चलेगा, हम अमेरिका को नहीं मानते। और देखें हिंदुस्तान इस टाइम दुनिया की क्या पावर बन चुका हुआ, वो किसी से नहीं डरता है यार, वो किसी से भी नहीं डरता। वो कहता है भाईजान मेरे कानून के मुताबिक आए, मेरे रूल के मुताबिक आए, चाहे तो अमेरिका है, चाहे तो रशिया है, चाहे तो जापान है, जो मर्जी है, मेरे रूल के मुताबिक जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरे कानून के मुताबिक। अमेरिका को बहुत बड़ी गलत फैमिली है। क्या? तो जो वो बोलेगा वो सबको मानना पड़ेगा। दिस इज नॉट फेयर। अगर तुम सुपर पावर हो तो भाई हम सुपर डुपर एमर्जिंग पावर है, और हम आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये हुई ना बात। जब तक पीएम में मोदी जी और भाई एफएम में डॉक्टर एस जयशंकर जी, समझ आया? समझ गया। आज भी आप देखें, ये पाकिस्तान में 1999 की, 1986 की गाड़ियां चल रही हैं जो बड़ा बड़ा धुआं फेंक रही हैं, पोल्यूशन होता है उन चीजों से। तो उन चीजों से ये सारा गर्दो गुबार, गंदगी हमारे पाकिस्तान में खत्म नहीं होती। अभी जमीन पे देखें गंदगी नजर आ रही है, लेकिन हमने उतार के सारा जो है ना, सारा अपने सर से उतार के, हमसे तो कवर नहीं हो रहा, वो हिंदुस्तान पे डाल दिया। आज पाकिस्तान की एक मिनिस्टर एक खबर चला रही थी मीडिया के ऊपर कि देखें जी ये सैटेलाइट से तस्वीरें आई हैं और आप देखें हिंदुस्तान से सारा पोल्यूशन इधर आ रहा है। और भाई साहब पहले अपनी कवरेज करो, फिर हिंदुस्तान को देखना। बिल्कुल। ये खबर मरियम औरंगजेब जो कि पाकिस्तान में इस मतलब मिनिस्टर है पंजाब की, खास तौर पे अगर बात करें, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे ये चीज भी कहनी चाहिए कि जब पानी छोड़ता है पाकिस्तान में, पानी आता है, वो भी हिंदुस्तान की साजिश। अब हवा आएगी, वो भी हिंदुस्तान की साजिश। आइडिया है कि हिंदुस्तान की ये पॉलिसी है, उसने पोल्यूशन वाली चीजें अपने शहरों से बहुत दूर पहले ही कर दी हुई है। पुरानी गाड़ियां नहीं चलती उधर, उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि इस मॉडल से इस मॉडल तक गाड़ी चलेगी, और जो पुरानी गाड़ी है वो दूर देहातों में चली जाएंगी। अभी चेक कर लेते हैं, जो लोग देख रहे हैं इंडिया से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसके पास गाड़ी है वो कौन सा मॉडल गाड़ी है, अभी आइडिया हो जाएगा। और पुरानी गाड़ियों का भी बताइए कि पुरानी गाड़ी जो है वो यूज होने देते हैं शहरों के बीच में कि नहीं होने देते, इसके ऊपर भी लाजमी आप बताइए। मेरे पास एक दोस्त से लिया था भाई CD100, अच्छी चलती है, लेकिन वो गाड़ी अब बंद हो चुकी है, मतलब मार्केट में इतना नहीं आता। जिसके पास है वो चला रहा है, और बहुत ही कम देखने को मिलता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं, इक्का दुआ किसके पास होगा। आप बताएं, इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए, बीइंग PAKISTAN, PAKISTAN पाकिस्तानी, आप वैसे ही कहते हैं तो पैट्रियोट, निशान हैदर, यानी गाजी। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे या ट्रेड ना करे। और अगर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हो तो फिर क्या करें? फिर भी नफरत करें। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें। तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? ठीक है। और मतलब ट्रेड, अच्छा आप कुछ कहने लगे थे, बोले। देखिए मेरी बात सुने जी। आबिद भाई ने ऐसा जवाब दिया कि भाई एकदम मुंह बंद, एकदम मुंह बंद। पाकिस्तानियों की यही दिक्कत है, क्या कब क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, ये उन्हें पता नहीं। लॉजिक ना उनके बातों में होता है और वह ना ही उनमें, एकदम खाली।
तो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो पे। कमेंट करो बता वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद आए हो ना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नहीं वाला आने के लिए। तो मैं जुड़ता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक कंटेंट लेके और वैसे मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। भले मैं जुड़ता हूँ। वंदे मातरम जी हाँ लिखेगा, वंदे मातरम।